कक्षा 10 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को संधि के बारे में कराने जा रहा हूँ। चलिए संधि देखते हैं कैसे और क्या परिभाषा है और कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम संधि की परिभाषा दे लेते हैं। तो जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और उनसे जो विकार या वर्णगत परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब दो वर्ण जो है यानी दो शब्द आपस में मिलकर के बना रहे हैं। ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 जो है विसर्ग संधि है। तो सबसे पहले हम स्वर संधि पहले नंबर की है, स्वर संधि को समझ लेते हैं क्या चीज है। इसमें क्या होता है, स्वर्ण वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण मेल खाता है तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, यानी 5 प्रकार की होती है। दीर्घ होती है, गुण होती है, वृद्धि होती है, यण होती है और अयादि स्वर संधि होती है। चलिए इन 5 के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में स्वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। कैसे होते हैं इसके उत्तर देख मतलब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भानु है, छोटा ऊ की मात्रा है, और प्लस उदय है, ये भी छोटा ऊ है, तो ये दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बना लेते हैं। तो ये भानुदय हो जाए, यानी अ और ऊ का मेल करके बड़ा ऊ बन जाता है। ऐसी भोजन है और ये आलय है, तो इसमें अ और आ मिल रहा है तो भोजनालय हो जाएगा, यानी अ और आ मिलकर के बड़ा आ बन जाता है। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। और ये है विद्या, विद्याधन आलय, आलय से क्या बन जाएगा, ये विद्यालय, यानी आ और आ मिलकर के बड़ा आ ही रह पाएगा और ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। यहाँ पृथ्वी है और ये ईस है, धन ईस हो गया तो पृथ्वीस हो जाएगा इसका। तो ई बड़ी ई है और ये भी बड़ी ई है, दोनों मिलकर के बड़ी ई ही बनेगी। राम है, धन अवतार है, इसमें मिलकर के ये रामावतार हो जाएगा। अ और अ मिलके बड़ा अ हो गया। देखो अ और ये अ मिला है तो बड़ा अ हो गया, क्या हो गया। विद्या है, आ गया इसमें प्लस अर्थी है तो विद्यार्थी हो गया। इसमें आ और अ मिलकर के क्या हो गया है, आ बन गया है। ऐसे ही गिरी है, छोटी की मात्रा आ रही है, प्लस ईस है तो गिरीस हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। यहाँ देखो छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई बन गया है। ऐसे ही अन्न है, धन ये अभाव हो गया तो अन्नाभाव हो जाएगा यहाँ। तो अ और अ मिलकर के आ बन गया है। पितृ है और ऋण है तो पितृण हो जाएगा। यहाँ जी और री मिलकर के तो री ही रह जाएगा, इससे बड़ा कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए अगली संधि की तरफ भी बढ़ जाते हैं। दीर्घ स्वर संधि के अन्य उदाहरण देख लेते हैं। हिम प्लस आलय, हिमालय हिम प्लस आलय हो गया। शिवालय शिव प्लस आलय हो गया। महाशय महाधन आशय हो गया। महेंद्र महीधन इंद्र हो गया। माल्यार्पण माल्यधन अर्पण हो गया। लघु त्रिय लघु धन उत्तरी हो गया। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ गुण वृद्ध यण और अयादि स्वर संधि। तो नंबर 2 चलते हैं, गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में अ आ तथा ई मिलकर के ए अ आ तथा ऊ मिलकर के ओ अ आ तथा ऋण मिलकर के अर्ध हो जाता है। यथा देखते हैं कैसे, जैसे महा धन ईस है तो महेश हो जाएगा, यानी आ और ई मिलकर के ए हो गया यहाँ पर। चलिए ऐसी देव है, देवधन इंद्र मिलकर के देवेंद्र हो जाएगा। ऐसी अ और ई मिलकर के क्या हुआ है, ए हो गया है। चंद्रधन उदय मिलकर के चंद्रोदय हो जाएगा, यानी अ और उ मिलकर के अ हो गया है। महाधन उत्सव मिलकर के महोत्सव हो गया है, तो महाधन उ मिलकर के ओ हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। गंगा धन उर्मी गंगोर्मी हो जाएगा, यानी आ और उ मिलकर के ओ हो गया है। महाधन ऋषि महर्षि हो गया है, आ और री मिलकर के अर्ल हो गया है। देवधन ऋषि है, देवर्षि हो जाएगा, अ और री मिलकर के अर्ल हो गया है। गुण स्वर संधि के अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। वर्षा ऋतु यानी वर्षाधन ऋतु हो गया। सूर्योदय सूर्यधन उदय हो गया है। विद्योन्नति विद्याधन उन्नति हो गया है। चलो आगे देखते हैं। नंबर 3 आता है वृद्धि स्वर संधि। नियम देखते हैं इसमें क्या है। यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थानों पर अय तथा
ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं इसको उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। यह है नंबर 1, एक और एक एक हो जाएगा। तो यहाँ देखो अ और ए मिलकर के अय हो गया है। नवधन ऐश्वर्य नवैश्वर्य हो जाएगा, यानी अधन अय मिलकर के अय हो गया है। सदा धन एव सदैव हो जाएगा, यानी आ धन ए मिलकर के अय हो गया है। महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य हो जाएगा, आ धन ए करके क्या हो गया है, अय हो गया है। आ धन अय करके अय बन गया है। परम धन ओजस्वी परमोजस्वी हो गया है, परमोजस्वी यानी अ धन ओ मिलकर के औ हो गया है। ऐसी परम धन औसत परमौसत हो जाएगा, ये अ धन औ मिलकर के औ बन गया है। महाधन ओजस्वी महोजस्वी हो गया है, आ धन दृढ़ मिलकर के क्या बना है, औ बन गया है। महाधन औषधि क्या बना, ये महौषधि, यानी आ और औ मिलकर के औ हो गया है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं जरा हम नंबर 4 पे। यण स्वर संधि नियम देखते हैं इसमें क्या है। यदि ई बड़ी छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, ऊ का व और री का र हो जाता है। चलिए देखते हैं। यदि प्लस अपी तो यद्यपि हो जाएगा, यानी कि ई और अ मिलकर के य हो गया है। अति धन आवश्यक तो अत्यावश्यक हो जाएगा, अत्यावश्यक, यानी ई धन आ मिलकर के या हो गया है। यदि धन उत्तम तो क्या हो जाएगा, ये अत्युत्तम, तो ई धन ऊ मिलकर के यू हो गया है। अति धन उष्म अत्युष्म हो जाएगा, यानी ई धन ऊ मिलकर के बड़े वाला यू बन गया है। अनुधन अय अन्वय हो जाएगा, ये तो अधन ऊ धन अ मिलकर के क्या बना है, वह बन गया है। मधुधन आलय मध्वालय हो जाएगा ये, यानी ऊ धन आ मिलकर के वाह हो गया है। गुरुधन ओदन यानी कि ये गुरुवोदन हो जाएगा, यानी ऊ धन ओ मिलकर के वह हो गया है। गुरुधन औदार्य गुरुवौदार्य हो जाएगा, ऊ धन और मिलकर के वह बन गया है। पितृधन आदेश पित्रादेश हो जाएगा, तो री धन आ मिलकर के क्या हो गया, र हो गया है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है इसके। ये है मधुधन अरि तो ये मध्वरी हो जाएगा। ऐसे इति धन आदि इत्यादि हो जाएगा। इसमें देखो पहले वाले में ऊ धन अ मिलकर के वह बन गया है, ई धन आ करके क्या हो गया है, यो हो गया है। इसी प्रकार स्वागत का क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद सुधन आगत हो जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा ये। अगली पे चलते हैं जरा, नंबर 5 पे है अयादि अयादि स्वर संधि। नियम देखते हैं इसके क्या है। यदि ई ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क ए का आय हो जाता है, ख ऐ का आय हो जाता है, ग ओ का अव हो जाता है, और घ में क्या दिया है, औ का आव हो जाता है। जैसे देखते हैं ने धन अन नयन हो जाएगा, ऐसे चे धन अन चयन हो जाएगा। इसमें ए धन अ बन करके अय हो गया है। से धन अन शयन हो जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें ये वाला नियम लगाया गया है, ए धन अ बन के अय हो गया है। ऐसी ख में देखिए नय धन अक नायक हो गया है, यानी इसमें ऐसी गय धन अक गायक हो गया, यानी ए धन अ मिलकर के आय हो गया है। चलिए आगे देखते हैं उदाहरण इसका। अगला है ये ग में पो धन अन पवन हो गया, यानी ओ धन अ मिलकर के आव बन गया है। श्रो धन अन श्रवण हो गया, यानी कि शब्द में र होने के कारण न का अण हो गया है। यहाँ देखिए पौधन अक पावक हो गया है, पौधन अन पावन हो गया है, श्रोधन अन श्रावण हो गया। सब में रा होने के कारण क्या हो गया, ना का अणा हो गया। ध्यान रखना बच्चों, ये ना का अणा हो जाता है, ये ना बदलता है अणा के अंदर। अगली संधि चलती है हमारी व्यंजन संधि। नंबर 2 की व्यंजन संधि है। थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं इसमें क्या दी हुई है। तो परिभाषा में देखते हैं, व्यंजन के बाद व्यंजन या व्यंजन के बाद स्वर होने पर जो विकार या
परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियम हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म हो जाता है का अनुस्वर या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे किम है और धनचित है तो किंचित हो गया। अहम धनकार है अहंकार हो गया। परम धन चम है पंचम हो गया। सम धन गम है संगम हो गया। नंबर 2 में देखिए, यदि क च ट प के बाद किसी वर्ग की तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे जगत धन आनंद जगदानंद हो जाएगा। सत धन वाणी सदवाणी हो जाएगा। अच धन अजंत अजंत हो जाएगा। दिक धन ब्रह्म दिग्भ्रम हो जाएगा। वाग धन जाल वागजाल हो जाएगा। अप धन ईंधन अभिंधन हो जाएगा। नंबर 3 पे देखिए, यदि वर्ग के अंतिम वर्ण को छोड़कर शेष वर्ण के बाद आए ह तो वह पूर्व वर्ग का क्या बनता है? चतुर्थ वर्ण हो जाता है और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे देखते हैं, उत धन हत उद्धत, उत धन हार उद्धार, वाग धन हरि वागधरी। ऐसी देखो क्या है, यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचक अंग इया अड़ न म में बदल जाते हैं। जैसे उत धन नति उन्नति हो जाएगा। अप धन मय अमय हो जाएगा। नंबर 5 नियम पे चलते हैं। यदि त द के बाद ल रहे तो त द ल में बदल जाते हैं और न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक ल हो जाता है। जैसे उत धन लास उल्लास, महान धन लाभ महान लाभ। चलिए छठा नियम देखिए, ह्रीस स्वर के बाद छ हो तो छ से पहले च जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर के बाद छ होने का यह विकल्प से होता है। जैसे परिधन छेद परिच्छेद हो जाएगा। साला धन छादन साला छादन हो जाएगा। वृक्ष धन छाया वृक्ष छाया हो जाएगा। शिव धन छाया शिव छाया हो जाएगा। आ धन छादयित आच्छादित हो जाएगा। नंबर 7 नियम पर देखो, स कार और त वर्ग का स और का च वर्ग के योग से स कार और च वर्ग तथा षट स कार और ट वर्ग के योग से स और ट वर्ग हो जाता है। जैसे रामस धन सेते रामस सेते हो जाएगा। सत धन चित सचित हो जाएगा। दृश धनता दृष्टा हो जाएगा। महत धन छत्र महस छत्र हो जाएगा। ये महत धन छत्र हत छत्र हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा व्यंजन संधि के कुछ अन्य उदाहरण देख लें। दिग्गज दिक धन गज हो जाएगा। सज्जन सत धन जन हो जाएगा। दिगंबर दिक धन अंबर हो जाएगा। जगन्नाथ जगत धन नाथ हो जाएगा। चिन्मय चित धन मय हो जाएगा। संहार समधन हार हो जाएगा। षटमास षट धन मास हो जाएगा। वाग्मय वाग धन मय हो जाएगा। तद्रुप तत् धन रूप हो जाएगा। सचित सत धन चित हो जाएगा। उन्नति उति धन नति हो जाएगा। किंचित किम धन चित हो जाएगा। संगम समधन गम हो जाएगा। विसर्ग संधि की भी बात कर लेते हैं। नंबर 3 पे आती है विसर्ग संधि। तो देखते हैं इस विसर्ग संधि को भी। सबसे पहले हम परिभाषा लेते हैं। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आए पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देखो, निह धन छल निश्चल हो जाएगा। प्रातः धन काल प्रातः काल हो जाएगा। मना धन रथ मनोरथ हो जाएगा। इस तरह से बच्चों इस संधि का चैप्टर हमारा समाप्त होता है। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करना है और जरूर सब्सक्राइब करना है जिससे मेरे चैनल को थोड़ा बहुत कुछ लाभ पहुंच सके। और लाइक करना है मेरे चैनल को और इसके बाद कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स भी लिखने हैं आपको। जो अच्छा लगता है उसको लिखिए, कोई बात नहीं है। जैसा भी समझ में आता है वैसा लिखिएगा जरूर। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए जिससे ज़्यादा बच्चों को ये फायदा हो सके।
और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ फिर से नए वीडियो में नए ह्यूमन के साथ।